नमस्कार। कितने खुश हैं आप? जितने खुश आप हैं उतने ही आप बड़े आदमी हैं। ठीक है, धन, यश, मकान, कार, नौकरी, पैसा, इससे खुशी मिलती है, पर वास्तविक खुशी तो अंदर की खुशी होती है। When you feel delighted inside, बाहर तो खुशी आएगी ही। कई बार तो बाहर की खुशी के लिए नाटक करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है दुनिया को मुस्कुराहट अपनी, पर रियल इंसान के अंदर की खुशी उसके लिए एक नगीना होती है। इट्स ए जेम। सीखिए बड़े बड़े लोगों से खुशी की विभिन्न विधियां, जो अच्छा लगे अपनाइए। कई चीजें काम की हैं। अब्दुल कलाम साहब को देखिए, वीणा बजाते थे आनंद में, गार्डनिंग करते थे, पशुओं और पक्षियों के बीच में रहकर अपने आप को हर समय पर आनंदित रखते थे। और बी आर अम्बेडकर साहब, जब चाहा अपना वायलिन बजा लिया, बागवानी कर ली, हंस लिए और गाने गा लिए। क्या बात है सरदार पटेल की, हर समय मस्त रहते थे। गांधी जी कहते थे, मुझे तो सरदार के चुटकुलों को सुन सुन करके मेरा बिल्कुल ऐसी हो जाती है हालत कि मैं संभाल नहीं पाता अपने आप को, पेट दर्द हो जाता है कई बार हंसते हंसते। सोच सकते इतना गंभीर आदमी इतना मजाकिया हो। जी हाँ, सरोजिनी नायडू को देखिए ना, वो भी यही कहती है सरदार पटेल के लिए। और सरोजिनी नायडू कौन सी कम थी, गांधी जी को मिक्की माउस कहती थी। मिक्की माउस, वाह भाई वाह, इतने बड़े आदमी के लिए मिक्की माउस कहना हिम्मत चाहिए। पर जो आदमी अंदर से खुश है वो ये कह ही सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? पता है, एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, नॉट बिल्कुल फर्स्ट क्लास जवान, खूबसूरत। इतनी उनकी उमंग थी जीवन में कि जब वो कहते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ते थे, उसमें ही लोग हंसा देते थे। ऑल द टाइम जॉवियल, ऑल द टाइम प्लेजेंट। और एक फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट थे, उनको चुटकुले सुनाने का बहुत शौक था। अब्राहम लिंकन को देखिए ना, पास में एक टेबल पर जोक बुक्स रखते थे, जब देखा चुटकुले पढ़ रहे हैं और हंसते थे। कहते मैं हंसता नहीं तो मर गया था कभी कहीं। सिविल वॉर के दौरान भी ये बहुत ही तनाव के क्षण थे, वो लोगों को एकदम अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। और लोग कहते हैं ये कहानियों का टाइम है क्या? कहते हैं तनाव को दूर करके अच्छे निश्चित रूप से निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है, एंड दैट इज मार्वलस। अब देखिए आप, पैसा नहीं, कुछ नहीं, फक्कड़ फ्रॉम राम तीर्थ, अपने आप को कहते थे राम बादशाह। और थियोडोर रूजवेल्ट ने पूछा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अपने आप को बादशाह क्यों कहते हैं? कहते बादशाह कुछ भी नहीं चाहता ना, सब कुछ उसके पास होता है, मेरे पास भी सब कुछ है। और विवेकानंद को देखिए, न्यूयॉर्क में जब राज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग पर भाषण दे रहे थे, तो जनाब खूब चुटकुले सुनाते थे अपने शिष्यों को, खाना बनाते थे, कचौड़ी, बिरयानी, और मस्ती करते थे। बड़े लोगों की एक बहुत अच्छी खासियत है। दलाई लामा कहते हैं, बी काइंड, बी कंपैशनेट। जब कोई परेशानी हो, किसी को दे दो, प्यार दे दो, थपथपा दो किसी की पीठ, सिर पे हाथ रख दो, करुणा से देख लो, आंखों से प्यार झलकता है इंसान के जो अंदर से खुश होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम खुश खुद रहें, दूसरों को खुश रहने के लिए मजबूर कर दें। चार्ली चैपलिन कहता है, जिस दिन हंसा नहीं जोर से इंसान, वो दिन बेकार गया। इट्स अ वेस्ट ऑफ डे इफ यू डोंट लाफ लाउडली ऑन दैट पर्टिकुलर डे। आपको याद है ना नॉर्मन कजिन्स की बात, जोर जोर से हंसता था 45 मिनट तक रोज, 3 बार 15-15 मिनट, और रुमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली। और विमर्शन मुस्कुराता ही रहता था, जिसने कहा था मेरी जिंदगी में, आप मेरी उम्र पूछते हैं तो 360 साल है, लोगों की तुलना में 60 वर्ष की मेरी आयु जो है उससे 6 गुना ज़्यादा मैं खुश रहता हूँ। तो मेरी आयु हुई 360 साल। आइंस्टाइन, एक बार उसके बर्थडे पर फोटोग्राफर आए और कहा कि आपकी तस्वीर लेनी है, तो जनाब उनको पता नहीं था, ऐसे दिया, ऐसे कर वो फोटो बदला, और ये हाल ही में 60 लाख रुपए में बिकी है 2009 में। माय गॉड, एक फोटोग्राफ। क्योंकि आइंस्टाइन का जबान निकाल करके हंसना अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व करते हैं। 3 बार वॉकिंग पे चले जाते थे और म्यूजिक का शौक था, प्रकृति के बहुत नजदीक रहते थे।
आपकी भी खुशी की कोई ना कोई शैली जरूर होगी, बनाए रखिए, सीखते जाइए, उधार ले लीजिए शैली, मुस्कुराइए, हंसिए, लाफ्टर, mirth, joy, happiness, delightfulness, and remain always full up to the brim. Your happiness should be there. और इंसान असली कौन है? जो हंसता है. Tell me how much happy you are in life, and I'll tell you how successful you are. आप कितने खुश हैं मुझे बताइए, उतने आप सफल हैं. नमस्कार.